मसला। जब भी आपकी और आपके जीवन साथी की अनबन होती है, तो क्या आप एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं? क्या आपको कड़वी बातें कहने की इतनी आदत हो गई है कि आप दोनों बात बात पर एक दूसरे पर बातों के तीर चलाने लगते हैं? अगर आपकी सूरत हाल ऐसी है तो हिम्मत न हारें। आप इस आदत पर काबू पा सकते हैं, लेकिन पहले आपको मसले की वजह जानने और ये समझने की ज़रूरत है कि इस आदत को छोड़ने से आप दोनों को क्या फ़ायदा होगा। मसले की वजह, परवरिश का असर। बहुत से मियाँ बीवी ने ऐसे घरानों में परवरिश पाई है जहाँ गाली गलौज आम बात है, इसलिए हो सकता है वो एक दूसरे के साथ ऐसी ज़बान इस्तेमाल करें जो उन्होंने माँ बाप से सुनी है। फिल्मों और ड्रामों का असर। फिल्मों और ड्रामों में गाली गलौज और बुरी ज़बान बहुत आम हो गई है। लोग ऐसी ज़बान सुनने के इतने आदी हो गए हैं कि इन्हें इसमें कोई खराबी नज़र ही नहीं आती। माशरे का असर। कुछ माशरों में ये नज़रिया आम है कि एक शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी को दबा कर रखे, और कुछ माशरों में ये सिखाया जाता है कि एक बीवी को अपने शौहर को डांट डपट कर रखना चाहिए ताकि कोई भी उसे कमज़ोर ना समझे। इस वजह से जब मियाँ बीवी में अनबन हो जाती है तो एक दूसरे के साथी नहीं समझते बल्कि दुश्मन समझते हैं और अपनी बातों से एक दूसरे को ठेस पहुँचाते हैं। गाली गलौज और तल्ख बातें करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? इससे बात तलाक तक भी पहुंच सकती है। इसका सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। कुछ लोगों का कहना है कि बातों की मार हाथों की मार से ज़्यादा चोट पहुंचाती है। एक औरत जिसका शोहर उसे मारता पीटता और गालियां देता है, वो कहती है, जब मेरा शोहर मुझे मारता पीटता है तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी इसकी गालियां सुनकर होती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आपको और आपके जीवन साथी को एक दूसरे के साथ बदजुबानी करने की आदत पड़ गई तो आप क्या कर सकते हैं? जी हाँ, आप क्या सोचते हैं? दूसरे के एहसासात को समझें। खुद को अपने जीवन साथी की जगह पर रखकर सोचें कि आपकी बातें सुनकर इसके दिल पर क्या गुजरी होगी। किसी ऐसी सूरत हाल के बारे में सोचें जब आपकी बातों की वजह से आपका जीवन साथी नाराज़ हो गया हो। ये मत सोचें कि आपने क्या कहा था, बल्कि ये सोचें कि आपकी बातों से आपके जीवन साथी पर क्या असर हुआ था। आप तर्क बातें कहने की बजाय अपनी बात को अच्छे तरीके से कैसे समझा सकते हैं? पाक कलाम में भी बताया गया है कि नरम जवाब कहर को दूर करता है, पर सख्त बातें गज़ब अंगेज होती हैं। अच्छी मिसालों पर गौर करें। अगर किसी की बुरी मिसाल की वजह से आपको तल्ख कलामी या तर्क बात करने की आदत पड़ गई है, तो ऐसे शादीशुदा जोड़ों की मिसाल पर गौर करें जो एक दूसरे के साथ एहतराम से बात करते हैं। आप ये सोचें कि आप इनसे क्या क्या सीख सकते हैं। मोहब्बत भरी यादों को ताज़ा करें। एक शख्स उस वक्त तल्ख कलामी करता है जब इसके दिल में तल्खी भरी होती है, इसलिए ऐसी बातों के बारे में सोचिए जिसकी वजह से आपके दिल में अपने जीवन साथी के लिए सोया हुआ प्यार जाग जाए। ऐसे वक्त के बारे में सोचें जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ हंसी खुशी गुजारा हो। पुरानी तस्वीरें देखें, आपको अपने जीवन साथी में कौन कौन सी बातें अच्छी लगती थीं। दूसरों पर इल्ज़ाम मत लगाइए। अपने जीवन साथी को ताने मारने की बजाय उसे बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पर यह कहने की बजाय कि तुमने मुझसे पूछे बगैर ये फ़ैसला कैसे कर लिया, तुम हमेशा ऐसा करते हो। आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप मुझसे पूछे बगैर कोई फ़ैसला करते हैं तो मुझे लगता है कि आप मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं। झगड़े को ना बढ़ाइए। जब आप दोनों गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हैं और तल्ख कलामी शुरू कर देते हैं तो बेहतर होगा कि आप झगड़े को वहीं रोक दें, मामले को ठंडा होने दें और बाद में इस पर बात करें। याद रखें, एक शख्स उस वक्त तल्ख कलामी करता है जब इसके दिल में तल्खी भरी होती है। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि आपके लड़ाई झगड़े से आपके इर्द गिर्द जहाँ बहुत से लोग परेशान हो रहे होते हैं, वहाँ आपके दुश्मन आपकी अपनों से लड़ाई पर दिल ही दिल में खुशी के शादियाने बजाते हैं।